हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। इस वीडियो में पदार्थ मतलब मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द्रव, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है ठोस। तो देखो, हम जानते हैं ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। लिक्विड के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं के अपेक्षा कम होता है। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ऑप्शन बी, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ कणों से बना होता है। ऑप्शन डी, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। देखो, हम सब जानते हैं पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। मतलब ठोस के संदर्भ में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन डी, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। देखो, इसी कारण सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है लिक्विड और गैस से, और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो देखो, हम सबको पता है पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ऑप्शन बी है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। ऑप्शन सी है, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी है, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश में विषरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से विषरण किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो हम जानते हैं गैस में विषरण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गैस में विषरण सबसे ज़्यादा होता है और ठोस में विषरण सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। देखो, हम सब जानते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान भी होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चीनी का घोल, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है वायु। तो देखो, दूध एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और वायु भी एक मिक्सचर ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। देखो, मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि ये दलदली भूमि में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। ए है दृढ़ता, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। बी है संपीड़ितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन बी है केवल ए ही सत्य है, ऑप्शन सी केवल बी ही सत्य है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी ही सत्य है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करेंगे।